नहीं, पूरे देश से। अभी बिहार में हो रहा है मतदाता पुनरीक्षण। अच्छा। इसके बाद में बंगाल में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, जहाँ और ये बहुत बड़ी साजिश है देश के अंदर नरेंद्र मोदी का। आप देखिए ना 2014 के पहले क्या कहे थे, जो बेच रहा है इस भारत को मैं चैन से कैसे सो सकता, सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, रेल बेल सेल तेल सब बेच दिए। अच्छा। और अंबानी अंडानी को देने का काम किए। किसी को बुर्बक बोलना गलत है जी। देखिए इन लोग तो अपनी परंपरा को बरकरार रख ही रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अभी आदिवासियों का जमीन छीन कर गए अंबानी अंडानी को देने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे पूरे संपूर्ण भारत में, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, आप कहीं भी देखिए तो बड़े पैमाने पर आदिवासियों के जमीन से इन लोगों को बेदखल कर करके अंबानी अंडानी को कम पैसे में देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, सहमत है इनकी बातों से। सारा जमीन छीन के कम पैसे में दिया जा रहा। सही है, आप क्या कहिएगा? सही है, समर्थन में है ना जी? हाँ जी, समर्थन में है। आपका कितना जमीन गया है अडानी जी ने? आपका जमीन कितना लिया है? उधर मेरा जमीन नहीं है। आपका जमीन लिया है? अरे सुनिए, सुन लीजिए, मेरा ही नहीं, पूरे जितने भी आदिवासी परिवार हैं। अच्छा। अभी बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी का मुहिम चल रहा है कि जंगल जमीन को जो है से बेदखल कर करके लोगों को और अंबानी अंडानी को कम पैसे में दे दो। आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अभी जंगल काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। होटल जहाँ पे बना, होटल बनने वाली बात आप कह रहे हैं? बड़े बड़े होटल ही नहीं, आलिशान और बिल्डिंग बनाएंगे और अंबानी अंडानी के हाथों में देने का काम करेंगे। अच्छा। जिससे एक बात 100 बात की एक बात जानना चाहेंगे। हाँ दादा, वोट चोर कौन है? वोट चोर कौन है? वोट चोर नरेंद्र मोदी भी है, नीतीश कुमार भी है, और जितने भी एनडीए के नेता है सब वोट चोर है। सब वोट चोर है। साथ चुनाव आयोग है, वो उन लोगों का दलाली कर रहा है एनडीए सरकार का। बहुत बड़का बात कर रहे हैं। एकदम मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, एनडीए का बड़का दलाल बना हुआ है चुनाव आयोग। अच्छा। जो एनडीए के इशारे पर अभी बड़े पैमाने पर बिहार ही नहीं, पूरे देश से। अभी बिहार में हो रहा है मतदाता पुनरीक्षण। अच्छा। इसके बाद में बंगाल में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, जहाँ जहाँ चुनाव होगा ये रोहिंग्या के नाम पर। मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूछ लीजिए कि सरकार 11 साल से नरेंद्र मोदी की है देश में, तो यहाँ रोहिंग्या मुसलमान या विदेशी कैसे घुस जा रहे हैं? बिहार में कैसे घुस गए? यहाँ तो भी एनडीए का सरकार है 20 साल से, तो यहाँ कैसे जो है कि रोहिंग्या मुसलमान घुस गए, विदेशी लोग घुस गए, बांग्लादेश के लोग घुस गए है? इनको हिम्मत जवाब देने का? अच्छा। इनकी सेना, इनकी प्रशासन क्या कर रही है? अच्छा, एक बात करी जा रही थी कि कुछ नेपाल के रास्ते से 3 आतंकवादी घुस गए हैं, खबर बड़ा चली। एक गोदी मीडिया का काम है, जो नौजवानों का रोजगार का सवाल हो, छात्रों का जो है कि शिक्षा संबंधित सवाल हो, किसानों का जो है कृषि संबंधित सवाल हो, महिलाओं के अपने मान सम्मान के अधिकार की सवाल हो, ये सारे सवालों को गौन करने के लिए कभी जो है कि आतंकवादी की बात करते हैं, तो कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। और ये बहुत बड़ी साजिश है देश के अंदर नरेंद्र मोदी का। आप देखिए ना 2014 के पहले क्या कहे थे, जो बेच रहा है इस भारत को मैं चैन से कैसे सो सकता, सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, रेल बेल सेल तेल सब बेच दिए। अच्छा। और अंबानी अंडानी को देने का काम किए। ये अंडानी अंबानी कबाड़ा बेचने वाला कंपनी आज एशिया का ही नहीं, विश्व का दूसरा धनी बन गया, एशिया का पहला नंबर का धनी बन गया। और इससे पहले आप देखिए टाटा था, बिरला था, डालमिया था, ये सब जेब के तेव रह गए। तो इनका वो बहुत बड़ा मित्र है अंडानी जी। अच्छा। जो उनके माध्यम से ये भी कमीशन खा रहे हैं, और सरकारी जो भी संस्थाएं हैं उसको बेचने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन बिहार है,
बिहार उल्टी चिड़िया के हार में भी हल्दी लगाना जानता है। अच्छा। और जब जब बिहार ने अंग्रेज लिया है तब तब पूरे देश में परिवर्तन हुआ है, चाहे 1942 के हो या 1977 हो। जब जब भी जरूरत पड़ा है देश के अंदर, तो देश के परिवर्तन के लिए बिहार के नौजवानों ने आगे बढ़ करके हिस्सा लिया है और पूरे देश में नई परिवर्तन लाया है। और अब 2029 में नरेंद्र मोदी कभी सत्ता में नहीं आएंगे। बिहार आज गांधी मैदान से ऐलान कर रहा है बिहार के जनता, बिहार के नौजवान कि अभी 2025 में बिहार से एनडीए को खात्मा करेंगे और 2029 में पूरे केंद्र से बीजेपी और एनडीए को खात्मा करके कब्रिस्तान में दबाने का काम कर देंगे, दफनाने का काम करेंगे। अच्छा, क्या कहिएगा, विकास की जो मौसी है, जो विकास होना चाहिए था वो रास्ता भटक गई क्या? एकदम भटक गई है। ये 5 किलो राशन दे करके जो हम लोगों को भरमा रहे हैं, इससे विकास कभी होने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, अरे जा रे मुदैया दसवा में, अरे ठगाइयो रे गैलाना, हो ठगाइयो रे गैलाना, कि 5 किलो राशन पाके शासन अपन भुलाइयो रे गैलाना, 5 किलो राशन पाके शासन अपन भुलाइयो रे गैलाना। हमको राशन नहीं चाहिए, हमको समान शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमको तमाम लोगों को निःशुल्क में स्वास्थ्य की सुविधा मिलना चाहिए। हमारे तमाम लोगों को आज जो बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कि गरीबों को घर से बेदखल किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी अब बपौती जमीन नहीं है। अच्छा। गरीब जो बरसों से बसा हुआ है, कहीं तालाब के किनारे, कहीं पेड़ के किनारे, और उनको आज जो ऐसे कि बड़े पैमाने पर उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी सोच लीजिए, नीतीश कुमार, आपको बिहार के जनता ऐसे कब्रिस्तान में दफनाएंगे कि कभी आप पर घास भी नहीं उग पाएगा। अच्छा, अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, पता नहीं वोट देंगे कि नहीं? किसको वोट देना है? इस समर्थन को जो हाँ, महागठबंधन का वोट पड़ेगा। मान लीजिए कहने के बहुत कुछ कहते हैं, चल जाते हैं, कैसे माने की है कि नहीं? आप मानिएगा कैसे? हाँ, वोट देंगे। वोट देंगे, पता है आपको? हाँ जी, बिहार में इस बार बदलाव होगा, एकदम बदलाव आना चाहिए। अच्छा, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार में था और बिहार में चुनावी यात्रा लगातार मेरी चल रही है, और ऐसे में अभी मैं पटना में हूँ, बिहार की राजधानी पटना, और वहीं पर लोगों का जमावड़ा था। उनसे हमने बातचीत करी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से सरकार ने काम किया है वैसा काम उनको नहीं करना चाहिए था। लोगों की उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो अपनी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए। ऐसे देखते रहिए अपना यूपी न्यूज, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।